इधर संजय दीना पाटिल जी ने जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे उम्मीदवार हैं, जिनकी निशानी मशाल है, उन्होंने आज उम्मीदवारी यहाँ से भरी है। आपने देखा होगा कितनी भारी तादाद में जनता का हुजूम यहाँ पर आया था। ये जो नफ़रत की राजनीति पूरे देश में हो रही है, ये उसके खिलाफ हुजूम आया है। जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, जो यहाँ पर ऊंच नीच की बातें होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, यानी संविधान पर अटैक हो रहा है, आरक्षण पर अटैक हो सकता है, तो उसके खिलाफ ये जनता उमड़ करके आई है। आपने देखा हज़ारों की संख्या में लोग संजय दीना पाटिल का फॉर्म भराने के लिए आए हैं। जनता इनके साथ है। जनता महाविकास आघाड़ी के इस कैंडिडेट को जिताएगी। 400 पार हो ही नहीं सकता, और अगर 400 पार हो गया तो भाजपा के ही नेताओं ने, ज्योति मिर्दा ने, आनंद हेगड़े ने, लल्लू सिंह ने और अरुण गोविल ने कहा है कि 400 पार हुआ तो हम संविधान बदलेंगे। क्या इस देश की जनता संविधान बदलना चाहती है? सर, ये जो कल पथराव की बात की जा रही है, कल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और शिवाजी नगर देवनाथ क्षेत्र के अंदर, उस पर क्या कहना? बिल्कुल झूठी बात है पथराव वाली, और अगर किसी ने पथराव किया होगा तो निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर ध्रुवीकरण नहीं होगा। उससे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर वो चर्चा नहीं करेंगे, पत्थर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रशासन उनका है, कार्रवाई करिए ना, पुलिस उनके पास है। तो ये झूठ बातें फैलाने का प्रयास हो रहा है। मैडम, आप उस क्षेत्र से कॉर्पोरेटर रह चुकी है, शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से आप कॉर्पोरेटर रह चुकी है, उसमें आप जानते हैं क्या इस तरीके की कोई चीज़ें वहाँ पर सामने आई कि पथराव मारने की बात की जा रही है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी थी आज तक, और अल्लाह ने चाहा तो आगे नहीं रहेगी, इसने हमेशा से झूठ का सपोर्ट लिया है। जब ये पहली बार जीतने वाले थे तो लोगों को झूठ बोला गया कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे। सबसे बड़ा झूठ तो यही था। मतलब हर बार जब इलेक्शन आता है तो आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जो होता है लीडरशिप में, वो इतना झूठा इंसान कैसे हो सकता है? आज जनता जागरूक हो चुकी है। 10 साल से अभी इनका राम मंदिर नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इन्होंने जो केजरीवाल को जेल में डाला है, इनका सबसे बड़ी भूल ये हो गई। मतलब एक सीएम को जेल में डाल रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है। और जो लोग इनकी पार्टी में, अगर केजरीवाल इनकी पार्टी में जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते थे, उनको बिल्कुल जेल में नहीं डाला जाता था। तो कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और गरीब से गरीब समझ रहा है, अमीर से अमीर समझ रहा है। देखिए, बहुत सारी पार्टियां मिलकर ये गठबंधन में मिक्स है, जो अपने अपने अलग अलग विचारधारा से पार्टी बनाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हो रहा है। ये सत्ताधारी पार्टी जो है सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ये गरीब समझ चुका है। आधा हिंदुस्तान बेच दिया है, आधा बचा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि संजय दीना पाटिल बेस्ट कैंडिडेट है ईशान्य मुंबई से। और हम लोग अभी हमारे वार्ड में जब हम रैली लेके जा रहे थे तो मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा प्रचार की भी ज़रूरत नहीं है, और हम लोग लीड से जीतेंगे। और जो लोग कहते हैं कि पथराव कराए, तो इन लोग जब कंगना रावत को जेड सिक्योरिटी देते हैं तो अपने कैंडिडेट को क्यों नहीं दे सकते? दीजिए, और जिसने भी अगर ऐसा काम किया होगा गलत, उसको सजा दीजिए। हम तो सिक्योर नहीं कर रहे हैं उनको। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अबू आसिम आजमी साहब, उन क्षेत्र के सभी लोगों को संजय दीना पाटिल और महाविकास आघाड़ी के साथ में जुड़े हुए, आपके क्षेत्र के जो आपके फॉलोअर्स हैं समाजवादी पार्टी, कैसे आप अपील करेंगे कि वो उनका साथ दें? नहीं, बिल्कुल अपील करेंगे, क्योंकि देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि जनता जागरूक हो चुकी है। उनको अच्छे से समझ में आ गया कि इंडिया अलायंस क्या है। हम लोग जा रहे हैं तो वो लोग खुद बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, हम लोग मशाल को ही वोट देंगे। हम लोगों को पता है कि देखिए, समाजवादी पार्टी की ताकत इतनी बड़ी नहीं थी कि हम लोग अपने क्षेत्र में MP खड़ा कर सकते, तो हम लोग ने इंडिया गठबंधन में शिवसेना को सपोर्ट किया है, और मैं समझती हूँ कि हम लोग लीड से जीत कर आएंगे। तो पार्टी आई, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सारी सीटें जो है बेड़ा पार अल्लाह करेगा, ये मेरी दुआ है। और यहाँ से दीना मामा पाटिल के क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ शिवसेना के साथ। मैं कांग्रेसी हूँ 40 साल, और हम मिलजुल के पूरी के साथ इंशाअल्लाह इनको कामयाब बनाएंगे। और मालिक ने चाहा तो जितने भी कांग्रेस से, हर पार्टी से जो खड़े, हमारी पार्टी से जो संबंध है, सबको मालिक जिताएगा, ये मेरी दुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके ऊपर उम्मीदें हैं हम लोग की, और मैं बीजेपी में 5 साल रहा, और
उनका मतलब जी जान से सेवा भी किया और काफ़ी मेहनत करके हम लोग ने मनोज कोटक साहब को और किरीट सोमैया साहब की मदद की थी। लेकिन वहाँ पे कैसा है कि फ़ोटो खिंचाओ और घर पे आओ। काम का विकास के नाम पे, ज़ीरो के नाम पे मैं खुद चैलेंज से बोलता हूँ, क्योंकि आप जाते हो और आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाना है और घर पे आना है। विकास की और मुद्दे की कोई बात नहीं होती और कोई उस पर कोई बहस नहीं होती। और मैंने पूरा अपने जीजात से अभी मैंने सोचा हूँ कि मैं संजय दीनानाथ पाटिल भाव का मैं साथ दूंगा इंशाअल्लाह, और यहाँ से वो जीत के आएंगे। और मेरे पास बहुत से बीजेपी समर्थक है जो मेरे साथ में है इस वक्त भी, लेकिन खुल के नहीं बोल सकते। लेकिन इस वक्त हमारे पास कांग्रेस और जितनी राष्ट्रवादी पार्टी और जितने भी दल है, ये सब मिलके इंशाअल्लाह हम संजय दीनानाथ पाटिल को विजय बनाएंगे। आज का उन्होंने जो आयोजन किया बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा है फिर से एक बार राम राज्य आ जाएगा और राम की कृपा से संजय दीनानाथ पाटिल जरूर जीत के आएंगे, हमारी आशा है। सर, महाविकास आघाड़ी को इस बार जिताकर लेके आना जनता के लिए कितना ज़रूरी है सर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, भाजपा जो है नारा लगा रही है अब के बार 400 पार, इस बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों को चांस है सर, हमको क्या कोई भी आवे लेकिन राम राज्य आ जाएगा, हमारी इच्छा है। इस बार हमारा गुजराती और महाराष्ट्र का मुद्दा है और इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3,500 मत से हम जीतेंगे और यही हमारा सेना जीत के आएगी और आना चाहिए और आएगी। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या आह्वान करना चाहोगे? आह्वान, जो अपनी मशाल है, पंजे के हाथ में मशाल लेना है, वो उसको जला के एक विजय की तुतारी बजाना है। उत्सुकता ऐसा है, ये पब्लिक बघूनच तुम्हाला वाटलं असेल ही विजयची रॅली आहे, समजलं की नाही? या म्हणजे आमच्या मुंबईतली पण त्यांचे काही नातेवाईक आहेत, ते पण आज सगळेजण इकडे आलेले आहेत। लोकल माणसं तर आहेत आणि महाविकास आघाडीची पूर्ण लोक आहेत, त्यांची पूर्ण फॅमिली आहे आणि ही विजयाचीच नांदी है कि भाजपा वालों को पैसा देके पब्लिक लाना पड़ता है। हमने तो ऐसा सुना कि 1,500 हज़ार रुपये देके पब्लिक लाते हैं तो भी पब्लिक आती है। अभी कल हमने ठाणा में भी देखा कि 2 बजे इतना धूप है, इतनी धूप में 2-3 बजे तक कोई हिल नहीं रहा जगह से। अभी भले चक्कर आ रहे हैं, इनसे भी हिल नहीं रहा। क्यों? एक सिर्फ महाविकास आघाड़ी का प्यार है, इसके लिए सब आ रहे हैं। सर, महाविकास आघाड़ी को जीत हासिल करना कितना ज़रूरी है सिलेक्शन में? सिर्फ महाविकास आघाड़ी को ही नहीं, ये पूरे देश को जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश का मसला है, ये आम आदमी का मसला है। सर, वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए जो है आम नागरिक को आप क्या कहेंगे? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज एक्चुअली कैसा है ना कि लोग वोटिंग वाले दिन जो है जाते नहीं है, अपने घर में बिजी हो जाते हैं, कोई गाँव चले जाता है, कोई यहाँ बिजी, कोई वहाँ बिजी, तो वोटिंग परसेंटेज उसमें कम हो जाता है। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? उसके लिए महाविकास आघाड़ी बहुत सारी कोशिशें कर रही है। घर घर जाके उनको स्लिप देना और उनको एक बोलते हैं ना, जो पद्य नाटक बोलते हैं, जो करके सब बताना कि बताना कितना ज़रूरी है, ये करना कितना ज़रूरी है कि आप एक मत से क्या हो सकता है, ये सब बताने पब्लिक को बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? संजय दीनानाथ पाटिल आज फॉर्म भरने आए हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं उनके समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? तस्वीर झूठ नहीं बोलती। आप सारा मंजर देख रहे हैं, एकदम जश्न का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि आज 4 जून है, यानी संजय बाबू की आज जीत का दिन है। ये फॉर्म भरने का ये हाल है। आप विश्वास कीजिए, सारे पदाधिकारी महाविकास आघाड़ी के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी और हमारे शिवसेना के सारे लोग इतने खुश है, उत्साह में हैं कि एक जश्न का माहौल है। और कहना क्या चाहेंगे कि अब याचना नहीं, रण होगा, युद्ध बड़ा भयंकर होगा। संजय बाबू को जीतने के सिवा दूसरे लोगों के पास कोई पर्याय नहीं है। संजय बाबू अगले खासदार है ईशान्य मुंबई से। आपको अभी से मुबारकबाद देता हूँ। जो उम्मीद मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है इस बार वो 400 पार कर पाएंगे? देखिए, अब की बार 400 पार का नारा, ये जो राष्ट्र के, हमारे देश के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी एनालिसिस किया है कि इस बार 200 के आगे उनकी सीट जाने वाली नहीं है। और उनको अगर ऐसा लगता है कि 400 अब की बार 400 पार, तो ईशान्य मुंबई लोकसभा से हम 1 सीट कम करने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी को इस बार जिताकर लाना कितना ज़रूरी है? महाविकास आघाड़ी को इस बार जिताकर लाना इतना ही ज़रूरी है जितना हमको सांसें लेना ज़रूरी है। हम अगर सांस लेना छोड़ दिए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। महाविकास आघाड़ी को पूरे देश में लाना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, जितना हमारे सीने में हमारी धड़कन दौड़ रही है, धड़कन चल रही है, इतना ज़रूरी है महाविकास आघाड़ी को इस बार लाना, इलेक्शन में जिताना।
सर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जनता से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि वोटिंग वाले दिन जो है अपना हक अदा करें, क्या कहेंगे जनता से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं मतदार राजा से, मैं मेरे वोटर्स माँ बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि इस बार आपको संविधान बचाने के लिए, इस बार आपको देश बचाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए और हिंदू मुस्लिम में जो नफ़रत पैदा की जा रही है उसको ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए हम नाश्ता और खाना बाद में खाएं, पहले अपना मतदान करें। अपने घर और परिवार को भी ये समझाएं कि पहले मतदान करें फिर नाश्ता और खाना खाएं। देखिए कहना क्या है यार, हम लोगों के माहौल देखकर हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। माहौल देखो कितना खुशनुमा है और क्या है, बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जीत हमारी होगी। और जो फेंकू राम है उसको फेंकने के लिए कहीं ना कहीं कोना हम लोग दिखाएंगे। एक सीट के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी है हमारी। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन को कितना मेन समझा जाएगा, कितना बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन का? मुद्दा सबसे बड़ा बात बताऊं मैं आपको, हम लोग हमारे जो वरिष्ठ नेता, हम पूरे देश की बात तो नहीं करते, हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। हम ये लगभग हमारी एक छोटी सी टीम है। हम लोग यही बोलेंगे कि भाई जैसे हमारे उद्धव साहब बोलते हैं कि हिंदुत्व का नाम यही नहीं सिर्फ मंदिर और राम राम बोलना, राम भी बोलना है तो हाथ में काम भी होना चाहिए। ये उद्धव साहब की बात हमको बहुत पसंद है और इसीलिए हम उनके पीछे ताकत से ताकत और एकदम जोर शोर से खड़े हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी तरीके से इस बार कोई नहीं रोक सकता संजय दीना पाटिल साहब को इधर से एमपी बनने के लिए। मोदी जी का तो नारा है कि अपनी बार 400 पार, क्या लगता है आपको? भाई ये नारा देखिए ये तय कौन करेगा? वोटर्स तय करेंगे ना। अगर आप खुद ही 400 पार बोल रहे हो तो या तो फिर आप तो हकीकत में या तो दूसरा अवतार हो हिटलर का, जो आपने तय कर दिया। मतलब लोगों का कोई मान सम्मान ही नहीं है। तुम 400 तय कर रहे हो कि 400 है, 800 है, 500 है। भाई मुंह है, मुंह से बोलो जो भी है बोलो, मगर हम लोग जो है मतदाताओं पर, हमारे लोगों पर भरोसा करते हुए हम हमारी एक एक सीट के ऊपर मेहनत करेंगे और लोगों को बताएंगे तुम्हारी रोजी रोटी का, तुम्हारे सिलेंडर का, तुम्हारे हर चीज़ का। 2014 में मोदी जी आने से पहले जो सोने का भाव 28,000 था, 70,000 है। मंगलसूत्र चोर कौन है ये बताओ पहले। सही बात है। परसेंटेज बढ़ाना कितना जरूरी है इस इलेक्शन में? देखिए सबसे पहली बात तो हमारे उलमाए दीन जो खास करते हैं, हम देखिए हम हमारे सब हिंदू भाई, हम लोग सब मिलकर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग हमारी कम्युनिटी की तरफ से जो हम लोग हमारे आइडियल, हमारे हीरो हम उलमाओं को मानते हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और उसी के साथ साथ हम लोगों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है कि हमारे वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है। इस बारे में हर एक चीज़ पर ये करना है, ध्यान देना है। यही मैं अपील करूंगा हर एक वोटर से, आप अपना अभी से ही वोटिंग की लिस्ट को चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बराबर अपने आपका नाम आ रहा या नहीं आ रहा। अख्तर भाई तुम्हारा क्या साथ में हो? इमरान भाई आगे आ जाओ। इमरान भाई आ जाओ। अरे आओ ना, आगे भांडुप से इमरान भाई तुम बोलो। नहीं बोल अरे आओ ना, काय सांगाल आणि काय सुरक्षा? सांगायचं आता तुम्ही जो माहोल बघितलेला आहे सकाळपासूनचा, त्यामुळे सांगायचं काय राहिलेलं नाही आहे। ईशान्य मुंबईमध्ये शिवसेनेचा, महाविकास आघाडीचा, इंडिया आघाडीचा जे अधिकृत उमेदवार आहेत संजय दीना पाटील यांचा विजय निश्चित आहे। त्यामुळे इथे सांगण्यासारखं आणि बोलण्यासारखं काय राहिलेलंच नाही आहे। सर क्या लगता है आपको इस बार भाजपा तड़ीपार होगी? इस बार भाजपा तड़ीपार, इस बार वो झोला जो बोल रहा है हम फकीर है, वो फकीर है तो झोला उठा के वो जरूर उसको अपन तड़ीपार करेंगे। भाई एक बात बोलूँ, ये जो पब्लिक आई है ना खुद के आई है, अपना काम धंधा छोड़ के खुद आई है। कुछ को पैसा दे के बुलाया ये पब्लिक नहीं है कि पब्लिक को पैसा दे के बुलाते हैं, पब्लिक जमा होती है। हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के खुद आए हैं। संजय दीना पाटिल को समर्थन मिले, जीते, बहुमत मिले और हम आप खुद देख रहे हो लाखों तादाद पब्लिक इधर जमा है, कितने हजारों तादाद में। सर इस बार जो है महाविकास आघाड़ी को जिताकर लाना जनता के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर इसे जनता एकदम जो है फाइट लेती है तो क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? भाई आगे इलेक्शन होना बंद हो जाएंगे। जो उन लोग संविधान बोल रहे हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं होएगा आगे। जो मोदी राज बोल रहे हो वो तानशाह हो जाएगा। आपको पता ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आगे संविधान जो है संविधान बदल जाएगा। तो जनता को क्या मैसेज देंगे सर? जनता को यही मैसेज देंगे कि अभी कांग्रेस जो सरकार जो महाविकास गठबंधन बना है उसको सपोर्ट करें और इसमें यह ना देखें कि भाई हिंदू है मुसलमान है, ये है, सबको मिल के सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं 40 साल से कांग्रेस में हूँ
क्या 40 साल से मैंने ये देखा, ये जो माहौल जो बना है अब फिर उधर भाई लोन आया सारा हो गया, खाली एक आपका सिंगल वाइट सिम भाई। लोग यार सुबह से आए परेशान हो जाए। एक मतलब आज नामांकन भरा गया, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, आप सभी हमारे जो मित्र पक्ष है, शिवसेना के लोग अच्छे तादाद में आशीर्वाद देने को आए थे। और इतनी धूप होते हुए भी, कड़ी धूप थी, सूरज आग उगल रहा है, फिर भी लोग डटे रहे और अच्छा जो उन्होंने प्रतिशत दिया है, ये प्रतिशत अभी वोटों के माध्यम से 20 तारीख को दिखेगा आपको और 4 तारीख को रिजल्ट में दिखेगा। धन्यवाद।